क्या दोस्तों आपने भी एक्सेल में कुछ इस तरीके का बड़ा डेटा बना लिया है, काफ़ी बड़ा, और आप उसको एक पेज में प्रिंट करने जा रहे हो लेकिन आपका पेज कट जा रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो फिर आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही तरीका बताने वाला हूँ कि आप इसको एक पेज पे कैसे प्रिंट करोगे और उसमें कौन कौन सी सेटिंग होती है, किस तरीके से हम लोग को पेज को सेट करना होता है, वो पूरी कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। बस आपको काम क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो में जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा बस उसको गौर से आपको समझना है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और एक्सेल की नई क्लास में। तो दोस्तों आपके पास भी कुछ इस तरीके का बड़ा डेटा है, लेकिन आप उसको एक पेज में प्रिंट कर रहे हो लेकिन उसको पेज में प्रिंट नहीं कर पा रहे हो, पेज आपका कट जा रहा है। जैसे आप देख सकते हो मेरा काफ़ी बड़ा डेटा है और आप देख पा रहे होगे हेडिंग्स भी इसकी काफ़ी बड़ी है। तो अगर आप भी इस तरीके का डेटा बनाए हो और आप भी एक पेज में प्रिंट करना चाहते हो और आपका पेज कट जा रहा है, तो दोस्तों आज मैं आपको यही तरीका बताने वाला हूँ, इसी का सलूशन बताऊँगा कि आप एक पेज में कैसे प्रिंट कर पाओगे और साथ ही साथ दोस्तों इसको एक पेज में कैसे सेट कर पाओगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग करनी होगी। वो सेटिंग कौन सी होगी, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, टैब में आना होगा और यहाँ पे आपको पेज लेआउट वाले टैब पे पहले क्लिक करना होगा। ठीक, पेज लेआउट वाले टैब पे क्लिक करने से पहले आप जब भी काम करा करें तो पहले इसका प्रीव्यू चेक कर लिया करें कि मेरा जो डेटा हमने बनाया है वो आखिर कैसा दिखेगा। चलिए पहले हम इसको प्रीव्यू चेक कर लेते हैं, तब हम पेज लेआउट का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो हम ऑफिस बटन पे चलते हैं और यहाँ पे प्रिंट सेक्शन पे आते हैं और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू करके पहले हम चेक करते हैं कि हमारा डेटा कहाँ तक आ रहा है। आप देखिए ये डेटा यहाँ तक आ रहा है केवल, ठीक, यानी कि टीए तक आ रहा है। इसको कैंसिल करते हैं तो देखिए यहाँ टीए तक आ रहा है। जैसे ही आप एक बार प्रिंट प्रीव्यू कर लोगे तो आपको एक्सेल एक सजेस्ट देने लगेगा। आप देख सकते हो यहाँ डॉट 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 करके ये हमको क्या है, एक सजेस्ट दे दिया, ठीक, कि भैया आपका डेटा यहीं तक आएगा, यानी कि इसके बाद वाला डेटा आपका नहीं आ पाएगा क्योंकि वो बहुत बड़ा है। तो दोस्तों इससे हमें क्या है, एक अनुमान लग जाता है कि मेरा डेटा कहाँ तक आ रहा है और उसको हमें कहाँ तक एडजस्ट करना है। तो आप लोग जब भी प्रिंट किया करो, यानी कि जब भी प्रिंट करने जाओ तो पहले प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लिया करो। ठीक, अब आपको यहाँ पे एक सेटिंग करनी है। पेज लेआउट पे आने के बाद यहाँ पे आपको पहले पेज का क्या करना होगा, साइज को पहले सेट करना होता है। ठीक, यानी कि अगर आप पेज का साइज ही नहीं दोगे तो आप प्रिंट जब करने जाओगे तो कैसे प्रिंट समझेगा हम कौन से साइज को निकालें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे A4 साइज पे क्लिक कर देना होगा। जब आप क्लिक करोगे तो ये देखिए आपका A4 साइज में ये प्रिंट क्या करेगा, आपको निकाल के दे देगा। ठीक, तो अगर दोस्तों आपको इस तरीके का आपको केवल क्या करना है, डेटा आपका यहीं तक है तो आप आराम से प्रिंट निकाल सकते हो। लेकिन अगर ये हेडिंग्स आपकी काफ़ी बड़ी है, जैसे मेरी आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी हेडिंग्स है, अगर ऐसी लंबी हेडिंग्स है तो उसके लिए आपको एक सेटिंग और यहाँ पे करना होगा। ऑर्गेनाइजेशन पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको इस जो लैंडस्केप दिया ना, आपको इस पर क्लिक कर लेना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे दोस्तों इस तरीके से, तो आपका पेज क्या होगा, आड़ा हो जाएगा। देखिए ये पेज आड़ा हो गया है, यानी कि बेड़े टाइप का हो गया है। अब ये जो डेटा है वो आपका आगे तक चला गया। अब इसको भी आप चाहो तो एक बार प्रिंट प्रीव्यू करके चेक कर लो कि मेरा डेटा कहाँ तक आ रहा है। देखिए डेटा कहाँ तक आ रहा है, तो अब देखिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ओटी सैलरी तक आ रहा है। ठीक, यानी कि डेटा मेरा यहाँ तक पहले आ रहा था, यानी कि टीए तक। अब ये 3 डेटा हमें और मिल गया। देखिए ये 3 डेटा हमें यहाँ पे और प्राप्त हो गया। ठीक, यानी कि जो लकीर थी डॉट डॉट वाली यहाँ पे खिसक के आ गई। अब हमें क्या करना होगा, मेरी हेडिंग्स अभी बहुत ढेर सारी छूट रही है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें यहाँ पे तीसरी सेटिंग करनी होगी मार्जिन की। आपको मार्जिन पे फिर क्लिक करना होगा। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कोई भी मार्जिन सिलेक्ट हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको कस्टम मार्जिन पे चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मार्जिन का पेपर साइज मिल जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, लेफ्ट में आना है, यहाँ पे .5 लिखना है। समझ में आया? और यही चीज़ आपको टॉप, राइट और बॉटम में भी कर देना होगा। ठीक, इसको भी आपको सिलेक्ट करना है, .5 लिखना है। इसी तरीके से राइट में भी आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट करना है, .5 लिखना है। इसी तरीके से आप बॉटम पे भी क्या करना है, .5 करना है। ठीक, चाहो तो आप एक में .5 कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, सब में पेस्ट कर लीजिएगा। ठीक, और इसके बाद आपको हीडर क्या करना है, 0 लेना है। ठीक, इस तरीके से आपको फुटर भी 0 लेना है। ठीक, क्योंकि हमने हीडर और फुटर यूज़ नहीं किया। अगर आप हीडर फुटर यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे ले सकते हो, फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं लूँगा। और इसको ओके करना है। इससे करने से क्या होगा,
आपका जो स्पेस है हेडिंग्स का वो थोड़ा सा और हमें मिल जाएगा। ठीक, आप एक बार प्रिंट प्रीव्यू फिर चेक कर लीजिए। आपको बार बार क्या करना होगा, प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लेना होगा, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मेरा डेटा कहाँ तक जाएगा। देखिए अब हमें क्या है, ग्रॉस तक मिल गया है। ठीक, अभी भी हमारा कुछ डेटा यहाँ पे क्या है, छिप रहे हैं। देखिए 2 डेटा छिप रहे हैं। ठीक, अब इनको करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें चलना होगा पहले तो प्रिंट प्रीव्यू पे चलेंगे। ठीक, अब देखिए हमने क्या कर दिया है, इतनी सेटिंग कर ली, 3 सेटिंग। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट सेटिंग क्या करनी है, वो प्रिंट प्रीव्यू पे ही आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, अगर आपकी ज़्यादा हेडिंग्स है तो आपको ये सेटिंग करनी है। अगर ज़्यादा हेडिंग्स नहीं है तो फिर वही 3 सेटिंग आपको ही करनी होगी जो मैंने अभी आपको बता दी है। अब आपको पेज सेटअप पे चले जाना है। सिंपल, पेज सेटअप पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको वही सेटिंग यहाँ पे दिखेगी, जैसे पेज से रिलेटिव सेटिंग मिल जाएगी। यहाँ पे मार्जिन से रिलेटिव है, हेडर फुटर है, और यहाँ पे सीट्स की आपको सेटिंग मिल जाएगी। ठीक, आपको सिंपल पेज वाले पेज जाना है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एडजस्ट टू। आपको यहाँ पे पेज को एडजस्ट करना होगा, मतलब कि ये जो 100 लिखा है इसको आपको कम करना होगा, जिससे कि आपकी जो और हेडिंग्स है वो आपकी यहाँ पे हेडिंग्स आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, कम करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे 85 कर देते हैं। ठीक, और यहाँ पे ओके करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये हमारी पूरी हेडिंग्स आ गई है। देखिए नेट सैलरी पूरी हमारी आ गई, मतलब ये पूरा हमारा एक पेज में शो कर रहा है। जब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो ये क्या होगा, पूरा हमारे एक पेज में आ जाएगा। ठीक, आप देख सकते हो ये पूरा एक पेज में हमारा एडजस्ट हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो अभी मैंने आपको बताया एडजस्ट टू, तो इसका एक आपका क्या है, ज़्यादा अगर इसको छोटा कर दोगे, जैसे यहाँ पे हम लोग आते हैं, अगर इसको ज़्यादा, इसको कम ज़्यादा छोटा कर दोगे, यानी कम परसेंटेज करते जाओगे तो इससे घाटा भी है। अगर ज़्यादा कर दोगे तो ये फिर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे साइज में आने लगेगा, तो फिर आप उसको पढ़ ही नहीं पाओगे, तो फ़ायदा क्या है। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे छोटा कर देते, जैसे हमने 40 किया और ओके किया, तो देखिए डेटा कितना छोटा आ रहा। प्रिंट तो हो जाएगा लेकिन जब पढ़ने में ही नहीं आ पाएगा तो फिर फ़ायदा क्या है प्रिंट करने से, ये आप भी समझते हो। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको ये जो साइज है ना एडजस्ट टू, इसको ज़्यादा नहीं कम करना होगा। ठीक, मतलब कि 85 तक आप कर सकते हो, इससे ज़्यादा कम ना कीजिएगा, वरना आपका डेटा क्या है समझ में ही नहीं आएगा, तो फिर आपको पढ़ने से फ़ायदा क्या है। ये प्रिंट तो निकल जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पे 85 किया है तो ही देखिए डेटा छोटा छोटा आ रहा है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ने में समझ में आ रहा है, हम आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन ज़्यादा छोटा कर दोगे तो फिर पढ़ने में ही नहीं आएगा, तो फ़ायदा क्या होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये यहाँ जो डॉट डॉट वाली लकीर थी वो देखिए यहाँ पे आ गई, इस तरीके से बिल्कुल किनारे आ चुकी है। आप देख सकते हो यहाँ पे दिख भी रहा होगा, देखिए ये डॉट डॉट यहाँ आ गई, जिससे कि मेरा पूरा डेटा क्या है, एक ही पेज में एडजस्ट हो गया। आप देख सकते हो कितना बड़ा डेटा था वो सब एक ही पेज में एडजस्ट हो गया। अब इसको प्रिंट कैसे निकालोगे, चलिए वो सीख लीजिए। उसके लिए ऑफिस बटन पे जाएंगे, हम लोग प्रिंट पे जाएंगे और यहाँ पे आप प्रिंट पे क्लिक कर दो, चाहो तो यहीं क्लिक कर दीजिए, नहीं तो यहाँ क्लिक कर सकते हो। हम इसी पे क्लिक कर देते हैं, आपका प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक, अब सिंपल यहाँ पे क्या करना है, जब नए नए हम लोग होते हैं तो हम लोग प्रिंट नहीं निकाल पाते हैं। ठीक, प्रिंटर होने के बावजूद भी हम लोग प्रिंट पे क्लिक करते हैं लेकिन प्रिंट नहीं निकलता। वो हमारी गलती क्या होती है, सबसे पहली गलती होती है कि नेम, यानी कि आप प्रिंटर का अगर यहाँ पे नेम सिलेक्ट नहीं करोगे तो आपका प्रिंटर कभी भी आपको प्रिंट करके नहीं देगा। तो यहाँ पे आपको बटन पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको प्रिंटर का क्या करना होगा, आपको वो नेम ले लेना होगा जिससे कि आप प्रिंट कराना चाहते हो प्रिंटर से। ठीक, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑल। अगर आपके पास कई ढेर सारे पेज हैं, ऑल पे क्लिक कर दीजिए, सारे पेज एक साथ आपको निकाल के दे देगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ज़्यादा पेज नहीं चाहिए सारे, आपको केवल गिनती के आपके मान लीजिए 5 पेज बने हैं, 5 में से आपको 3 और 4 का ही चाहिए, तो आपको ये वाला सेटिंग यूज़ करनी होगी पेज की। आपको यहाँ पे देना होगा 4 और यहाँ पे देना होगा 5। जब 4 और 5 यहाँ दे दोगे तो आपको वही पेज निकाल के देगा एक्सेल, आपको एक्सेल के वही पेज निकल के आपको मिलेंगे जो आप यहाँ पे डाल दोगे। समझ में आया, ये सेटिंग से ये फ़ायदा होता है। अगर आप मल्टीपल इन्हीं की कॉपीज़ चाहिए, मतलब 4 और 5 की ही आपको 5-6 कॉपीज़ चाहिए, तो यहाँ पे फिर आपको नंबर ऑफ कॉपीज़ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे नंबर डाल देने होंगे। जैसे मैंने 5 डाला तो 5 कॉपी आपको 4 और 5 के पेज के मिल जाएंगी। ठीक, यहाँ से ओके करेंगे जिससे कि हमको ये प्रिंट करना क्या करेगा, चालू कर देगा और हमें कितना देगा, आप जितने नंबर डाल दोगे उतना पेज आपको यहाँ पे
क्या करेगा, निकाल के दे देगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप बड़े से बड़े डेटा को आप अपने एक ही पेज में एडजस्ट कर सकते हो, एक ही पेज में सेट कर सकते हो। उसका तरीका मैंने आपको बता दिया, साथ ही साथ ये भी बता दिया कि प्रिंट आप कैसे करोगे। तो दोस्तों ये दोनों तरीके आपको अच्छे से समझ में आया होगा इस वीडियो के अंदर। अब आप आसानी से प्रिंट भी कर पाओगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों इस वीडियो को आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा। और दोस्तों यार चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों यार चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।